नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल में राकेश टिकैत की खुली पोल, क्योंकि कोलकाता पहुंचने पर किसानों की बजाय टीएमसी के नेताओं ने किया राकेश टिकैत का स्वागत। इसके अलावा आपको बताते चले कि राकेश टिकैत की महापंचायत में राकेश टिकैत 100 लोगों की भीड़ भी नहीं जमा पाए। जहां जिस तरीके से राकेश टिकैत का महापंचायत सुपर फ्लॉप दिखा, साफ तौर पर यह इशारा करता है कि अब राकेश टिकैत की दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जिस परपंच को बनाकर वो पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, लेकिन साफ तौर पर जो शुरुआत में जो तस्वीरें सामने आई और किस तरीके से टीएमसी नेता डोला सेन ने उनका स्वागत किया, तो अब ये साफ जाहिर हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ किसानों को बरगलाने के लिए पश्चिम बंगाल में राकेश टिकैत पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि राकेश टिकैत की महापंचायत में इक्के दुक्के जो लोग दिखे, ये साफ इशारा करता है कि राकेश टिकैत को कोई समर्थन नहीं दे रहा। और हालांकि राकेश टिकैत ने पहुंचते ही बोला कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन आप किसके साथ जीतोगे, क्योंकि जिस तरीके से राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल पहुंचकर किसानों से तमाम चर्चा करने की बात वो लगातार कह रहे थे। वो कह रहे थे कि किसानों से पूछेंगे कि क्या उन्हें एमएसपी मिल रही है, क्या उसका लाभ उन्हें मिल रहा है, लेकिन अब वो किससे सवाल पूछेंगे, क्योंकि किसान तो उनकी सभा में जवाब देने के लिए पहुंचा ही नहीं। तो जिस तरीके से लगातार राकेश टिकैत एक के बाद एक जो झूठ लगातार बोलते हैं और जिस तरीके से उनके हर आंदोलन सुपर फ्लॉप हुए हैं, और इसी की तरह आज पश्चिम बंगाल में भी साफ तौर पर जो नजारा था वो बेहद ही हास्यप्रद था, क्योंकि जिस तरीके से राकेश टिकैत कहते दिखाई पड़ रहे थे कि वो पश्चिम बंगाल के किसानों से सीधे बातचीत करेंगे और ये पूछेंगे कि क्या उन्हें एमएसपी मिल रही है, क्या उन्हें इसका फायदा मिल रहा है। लेकिन आज जो नजारा दिखा, जिस तरीके से उनकी तमाम रैलियां अब तक सुपर फ्लॉप हुई थी, उसी तरीके से सीधे आज पश्चिम बंगाल में भी राकेश टिकैत की महापंचायत सुपर फ्लॉप हो चुकी है। तो साफ तौर पर राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ किसानों को बरगलाने के लिए लगातार लगे हुए हैं, जिसको लेकर अब कई सवाल यहां पर खड़े होते दिखाई पड़ रहे हैं कि आखिर नंदीग्राम के चुनावी महासंग्राम के बीच राकेश टिकैत का पंचायत प्रपंच आखिर क्यों हुआ। और ऐसे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या राकेश टिकैत नंदीग्राम में ममता के लठैत बनकर पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी की घबराहट बढ़ रही है, ऐसे में साफ है कि ममता दीदी के लिए राकेश टिकैत का वोट खेला हर किसी को अब समझ आ रहा है। तभी तो वो बार बार हर मुद्दे को सियासी रंग देने की कोशिश में लगे हुए हैं, और वोट खेला में किसान कितने अहम हैं ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से राकेश टिकैत एक के बाद एक जो धोखा दे रहे हैं, और अब जिस तरीके से नंदीग्राम में नौटंकी बाजियां करने के राकेश टिकैत पहुंचे हैं, और इसके पहले जो उन्होंने तमाम नौटंकियां की, राकेश टिकैत को जब ये लगा कि जब उनके धोखे की पोल अब खुलने वाली है, तो उन्होंने आंसू वाली नौटंकी की और गाजीपुर में रोना धोना मचाया था। और इसके बाद हमने देखा था कि कैसे राकेश टिकैत एंड कंपनी ने किसानों के नाम पर दिल्ली बॉर्डर पर खूब नौटंकी की, और उसमें एक नौटंकी सड़कों पर खाना बनाना और खाना था। और जब टिकैत की नौटंकी इतनी बढ़ गई कि पानी सर के ऊपर चला गया था और सरकार ने कार्रवाई की, तो गांव का पानी पीने वाली नौटंकी उन्होंने की, और कभी सड़क पर गन्ना पेरना, डफली गैंग के साथ गाना बजाना करना और चरखे पर गांधीगिरी करके टिकैत ने किसानों को खूब बरगलाया। लेकिन अब जो सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं, ये साफ तौर पर यह है कि क्या राकेश टिकैत की ये नौटंकी अब पश्चिम बंगाल में चलने वाली है, नंदीग्राम में चलने वाली है। बंगाल से पहले मोदी विरोधी गुट ने टिकैत को कई प्रदेशों में महापंचायत प्रपंच में बुलाया था, और जब चुनाव करीब आए तो उन्हें बंगाल भेज दिया, बंगाल में नौटंकी करने के लिए। नंदीग्राम में जिस तरीके से अभी महासंग्राम लगातार मचा हुआ है, क्योंकि अब शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से ममता दीदी को चुनौती देते नजर आ रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि वो 50,000 से ज्यादा वोटों से ममता बनर्जी को हराएंगे, जिसके बाद ममता बनर्जी की घबराहट इस कदर बढ़ गई कि वो व्हीलचेयर वाली राजनीति करने पर उतारू हो गई है। वो जरा सी मामूली सी चोट को लेकर बीजेपी का हमला इसे बता रही है, जिसको लेकर तस्वीर साफ तौर पर साफ हो चुकी, क्योंकि मुख्य सचिव ने जो इलेक्शन कमीशन को जो रिपोर्ट भेजी उसमें साफ हो गया है कि ममता बनर्जी पर कोई हमला नहीं हुआ है। लेकिन अब जब ये लग रहा है कि ममता बनर्जी की दाल नंदीग्राम में नहीं गलने वाली, तो राकेश टिकैत को मोहरा बनाकर पश्चिम बंगाल भेजा गया, और इसकी बानगी साफ तौर पर ऐसे दिखाई दी कि अब ये लग रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी पार्टी के लिए
राकेश टिकैत बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने के लिए तमाम तरीके के आरोप बीजेपी पर लगाने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। हालांकि जिस तरीके से लगातार टीएमसी ये दावा कर रही है कि बंगाल में ममता के टूटे पैर से खेला होगा, तो वहीं बीजेपी भी साफ तौर पर ये कहती दिखाई पड़ रही है कि जय श्री राम से परिवर्तन होगा। तो साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराने की बात हालांकि राकेश टिकैत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर इस वक्त साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, जो जिस तरीके से ममता बनर्जी का डर दिखाई पड़ रहा है, जो उनका खौफ उनके चेहरे पर दिखाई पड़ रहा है, जिसके चलते उन्हें इतना बड़ा नाटक रचना पड़ा, ये साफ तौर पर इशारा करता है कि अब विपक्षियां चाहे जितना भी एकजुट हो जाए, प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनकर रहेगी, क्योंकि अब प्रदेश की जनता ये चाहती है कि पश्चिम बंगाल में विकास हो। जिस तरीके से अभी तक गुंडाराज पश्चिम बंगाल में चल रहा था, कैसे आतंकवाद गतिविधियों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा था, लगातार घुसपैठियों को संरक्षण वहां पर दिया जाता, जिससे कि लगातार महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती थी। और इसी को लेकर अब साफ तौर पर जब टीएमसी पार्टी को यह डर सता रहा है कि अब उसकी दाल पश्चिम बंगाल में नहीं गलने वाली, तो अब राकेश टिकैत को भेज दिया गया। आपको बताते चले, कोलकाता जाने से पहले यूपी के बलिया में किसान महापंचायत करते हुए राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा था कि वो बंगाल चुनाव में बीजेपी को हराने का काम करेंगे। हालांकि वे किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को बीजेपी को हराने का आह्वान करेंगे। तो जिस तरीके से राकेश टिकैत कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि वो किसी राजनीतिक हथकंडे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो तमाम तरीके की एक्टिविटी राकेश टिकैत की तरफ से दिखाई पड़ रही है, ये साफ इशारा करती है कि आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप किसान आंदोलन की आड़ में अलग अलग प्रदेशों में जाकर जिस तरीके से अपना प्रचार कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक भूमि तैयार कर रहे हैं, ये साफ इशारा करती है कि आप उन मासूम किसानों के साथ बड़ा धोखा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ खुद की राजनीति को चमकाने के लिए, जिसको लेकर अब लगातार सोशल मीडिया पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से राकेश टिकैत को स्वागत करने के लिए जो टीएमसी के नेता पहुंचे थे, उन पर सवाल लगातार जनता उठा रही है। वो साफ तौर पर ये कह रही है कि क्या वो टीएमसी के नेता हैं या फिर उनके सहयोगी हैं। इस तरीके से टीएमसी के नेता पहुंचे थे, ये साफ इशारा है कि अब सिर्फ और सिर्फ ममता की राजनीतिक भूमि को मजबूत करने के इरादे से राकेश टिकैत पहुंचे हैं। और लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये विरोधियों का दलाल है, क्योंकि राकेश टिकैत जिस तरीके की भाषाओं का लगातार अपने भाषण में इस्तेमाल कर रहे हैं, अब लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि ये अपोजिशन का एजेंट है, जो उनके लिए उनके इशारे पर काम कर रहा है। और लोग ये भी तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि राकेश टिकैत उन मासूम किसानों की आड़ में खुद को चमका रहा है, खुद तो जहाज में उड़ रहा है, लेकिन कि बेचारे किसानों को ट्रैक्टर पकड़ा दिया है। तो साफ तौर पर जो तस्वीर है वो पूरी साफ हो चुकी है और बंगाल की जनता सिर्फ और सिर्फ लोकल मुद्दों पर वहां पर वोट करने वाली है। लेकिन जिस तरीके से किसानों को उनके फायदे नहीं दिए जाते थे और जो केंद्र सरकार की ओर से तमाम आयुष्मान योजना जो लागू की गई थी, उनका फायदा अभी तक प्रदेश की जनता को नहीं मिल रहा था, और इन सब को देखकर प्रदेश की जनता अब वोट करेगी, ये अब लोगों का तमाम तरीके से कहना है। और साफ तौर पर अब जो एक के बाद एक जो राकेश टिकैत स्टैंड ले रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत किसान नहीं, वो राजनेता हैं। और देखना आने वाले 5 राज्यों में इलेक्शन के बाद इनका मुद्दा खत्म हो जाएगा, कृषि आंदोलन कोई मुद्दा नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ किसी विपक्षों की आड़ में राकेश टिकैत जिस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, वो आज साफ दिखाई दिया जब लोगों का समर्थन उन्हें नहीं मिला। तो साफ तौर पर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ कृषि कानून की आड़ में लोगों को बरगलाने का काम वो कर रहे हैं, लेकिन आज जो पश्चिम बंगाल में कोलकाता और नंदीग्राम में जो उनकी रैली होने वाली थी, जो उनकी रैली हो रही है, उसमें साफ तौर पर ये दिखाई दिया है कि राकेश टिकैत जो कि झूठ की राजनीति लगातार करते आ रहे हैं, सुपर फ्लॉप उनका महापंचायत हो गया है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बहुत शर्मनाक बात यह है कि राकेश टिकैत जिस तरीके से किसानों के दम पर बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 100 किसानों की भी भीड़ नहीं जुटा पाए, जिसको लेकर ये साफ इशारा है कि जो ममता बनर्जी राकेश टिकैत का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है इस चुनाव को जीतने के लिए, वो पूरी तरीके से विफल हो गया है। क्योंकि
आज का जो नज़ारा है उसने साफ तौर पर यह बता दिया है कि पश्चिम बंगाल की जनता वाकई परिवर्तन चाहती है, प्रदेश में नया विकास चाहती है और नया पश्चिम बंगाल चाहती है। तो साफ तौर पर प्रशांत किशोर की जो पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी वो पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। ममता बनर्जी जो चुनावी स्टंट कर रही थी वोट बैंक को साधने के लिए, वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है और उनका जो आखिरी मोहरा था राकेश टिकैत, जो पश्चिम बंगाल में जाकर किसानों को भड़काने की कोशिश करने की जो प्रयास कर रहे थे, उसका भी आज साफ तौर पर खात्मा हो चुका है। क्योंकि साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में जो नजारा अब देखने को मिल रहा है, जैसे बीजेपी की रैली में जो हुजूम जनता का देखा गया था, ये साफ तौर पर बड़ा इशारा करता है कि अब की बार प्रदेश में मोदी सरकार के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनना तय है, जिसके डर से बौखलाई ममता बनर्जी बार बार तमाम तरीके के चुनावी स्टंट कर रही हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।